दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है अक्सर बच्चे जो इस पर भटकते हैं। दोस्तों जो अभी भटकता है दोस्तों वही फिर जिंदगी भर भटकता है, इसलिए आप लोगों को अभी रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग रिवीजन कीजिए, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन पढ़िए। के लिए टॉप 35 क्वेश्चन लेके आया हूं। आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों को लग जाएगा। जिसका जिसका सोल्यूशन नहीं आता दोस्तों मैं आपको सोल्यूशन भी बताया हूं। साथ ही साथ जो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसका मैं सोल्यूशन भी बताया हूं। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए, कम से कम 5 से 10 मिनट या फिर 8 से 10 क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो जो बिल्कुल कर रहे हैं रिवीजन वो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग फिर से मैं कराऊं, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फल की रिक्तियों की कुल संख्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं इसको यूनिट सेल कहते हैं। तो एक क्यूब में टोटल यूनिट सेल की संख्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि एफसीसी में टोटल यूनिट सेल यानी कि रिक्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक क्यूब में टोटल फेस कितना होता है? टोटल फेस होता है दोस्तों 8, सतह कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद दोस्तों कॉर्नर जो है, टोटल कॉर्नर कितना होता है? 8। तो 8 कॉर्नर में 1/8 करके हिस्सा यानी कि 1/8 हिस्सा करके क्या होता है? यूनिट सेल होता है। तो 1/8 को जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 1। तो 6 + 1 प्लस दोस्तों इस क्यूब के अंदर में बीच में एक यूनिट सेल होता है, तो +1 आप कर दीजिए। तो सब मिला करके कितना हो गया? 8। यानी कि दोस्तों आपको राइट आंसर होगा 8। तो टोटल रिक्तियों की कुल संख्या एफसीसी में कितना होता है? एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि चतुष्फलकीय में रिक्तियों की कुल संख्या 8 होती है। दोस्तों अगर इसको और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। केटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरशियल साइट इज। तो दोस्तों आपको यहां पर कह रहा है कि धनायन अंतराकाश जो है उपस्थित हो जाता है किस पर, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट राइट आंसर होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। केटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरशियल साइट इन फ्रैंकल डिफेक्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मोललता को व्यक्त किया जाता है। मोललता को किसमें व्यक्त किया जाता है? मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो दोस्तों थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोल किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोल पर किलोग्राम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। आपको यहां पर पूछ रहा है। तो दोस्तों 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर सेकेंड। तो फर्स्ट आप यहां पर देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? पर सेकेंड, ठीक है। द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होगी? व्हाट करंट इज टू बी पास्ड फॉर 0.25 सेकेंड फॉर डिपोजिशन ऑफ अ सर्टेन वेट ऑफ अ मेटल विच इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 एम्पियर। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो फिर काफी लंबी बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, K4 होल FeCN होल 6 में Fe का संक्रमण है, यानी कि दोस्तों आपको पूछ रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4 FeCN6 इज। आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, ठीक है, परसंकरण पूछ रहा है, परसंकरण। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर होगा सी, D2sp3। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लेकिन इसका राइट आंसर होगा D2sp3। जिसको जिसको दोस्तों कमेंट यानी कि आंसर आता है वो कमेंट कर दीजिए। आपका जो है आपका आपका दोस्तों मनोबल, आपका दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितना तैयारी किए हैं, ठीक है, यही आपको पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। द रिएजेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल आयंस इज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक, ठीक है, आकलन के लिए, तो धातु का पहचान के लिए हम लोग कौन सा अभिकर्मक यानी कि कौन सा आप यहां पर देख सकते हैं रिएजेंट यूज करते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का आपका डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि EDTA को भी यूज करते हैं हम लोग पहचानने के लिए, DMG को भी यूज करते हैं, और अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल को भी यूज करते हैं, नाप्थोल भी इसको बोल सकते हैं। तो अल्फा नाइट्रोसो बीटा नाप्थोल को भी यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों को यूज करते हैं। क्या करने के लिए दोस्तों? रिएजेंट को पहचानने के लिए, धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक तुल्य के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप यहां पर देख सकते हैं, कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है?
कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है? तो दोस्तों 9 का विच इज प्यूरिन डेरिवेटिव, ठीक है। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्वानिन, ग्वानिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन प्यूरिन है? तो ग्वानिन, प्यूनिन, ग्वारिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन इन डीएनए स्ट्रक्चर इज। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको पूछ रहा है नंबर पूछ रहा है किसके किसके बीच, डीएनए संरचना आपको पूछ रहा है किसके किसके बीच, एडेनिन और थायमिन के बीच, थायमिन के बीच, ठीक है। एडेनिन और थायमिन के बीच आपको हाइड्रोजन बंधन की संख्या पूछ रहा है। तो कितना आंसर होगा दोस्तों? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 2 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। कितना होता है बंधन? टोटल 2 होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो दोस्तों वैद्युत स्विचों का निर्माण किससे होता है, ठीक है, यही आपको पूछ रहा है। तो 11 का दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा बैकालाइट, बैकालाइट से होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बैकालाइट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक है, नेचुरल रबर इज लीनियर पॉलीमर ऑफ। आपको यहाँ पर पूछ रहा है नेचुरल रबर इज लीनियर पॉलीमर ऑफ रैखिक बहुलक है किसका, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा क्या है? 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेचुरल रबर इज लीनियर ऑफ, यानी कि बहुलक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म जब प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश के प्रेजेंस में रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव, तो क्या देता है, यही आपको पूछ रहा है कि जब प्रकाश की स्थिति में, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर है COCl2, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, COCl2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ल्यूकस प्रतिकारक है, ल्यूकस रिएजेंट इज। तो दोस्तों ल्यूकस जो है किसका प्रतिकारक है, किसका रिएजेंट है, यही पूछ रहा है। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्द्र। आप यहां पर देखिए अनाद्र ZnCl2 सांद्र HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, आपका राइट आंसर है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, किसका, ल्यूकस रिएजेंट है इसी का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, फिनोल का 1% घोल है, 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल इज। तो दोस्तों क्या है फिनोल का 1% घोल, क्या है, यही आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर होगा विसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, NaCl का 0.1 m जलीय विलयन का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मोलल जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m aqueous solution of NaCl is how many times the osmotic pressure of 0.1 m aqueous solution of glucose। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है NaCl का 0.1 m जलीय विलयन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका प्रासरण दाब भी दिया हुआ है, ग्लूकोज के 0.1 m जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना होगा, तो इसका दाब की कितना गुना होगा, यही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डबल, ठीक है, ऑप्शन सी आपका डबल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितना औसत आयु की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी एवरेज लाइफ इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, यानी कि प्रथम कोटि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 99.9% पूरा करने के लिए कितना परसेंट आयु की, यानी कि कितना एवरेज लाइफ है उसका, यही आपको पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6.93, कितना ईयर, 6.93 आपको आंसर दे देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुनों के लिए CMC का मान होता है। तो दोस्तों CMC वैल्यू फॉर सोप इज, आपको यहाँ पर पूछ रहा है CMC साबुनों के लिए इसका मान कितना होता है, ठीक है। तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻⁻4 से लेकर के 10⁻³ तक मोल पर लीटर, 10⁻4 से लेकर के 10⁻³ तक मोल पर लीटर, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एवं मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड है, इसमें से कौन सा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड है, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एनोमर्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा एनोमर्स। कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन सी एनोमर्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैनल पे आपको आगे कराऊंगा आंसर की, जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन लिंक होगा आपको इस चैनल पे मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आरएनए तथा डीएनए का कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण है। आपको यहाँ पर कह रहा है कि आरएनए और डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू, तो इसका जो कायरलता का कारण क्या है यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका 20 का जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है, ए आपका राइट आंसर है। डी शुगर अवय, डी शुगर कंपोनेंट, इंग्लिश में अवय को क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए डी शुगर अवय, डी शुगर कंपोनेंट। तो आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, किसके कारण, तो ऑप्शन ए के कारण। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वाधिक, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सर्वाधिक माधुर्य मान वाला कृत्रिम मधुरक है, द स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर इज, आपको यहाँ पर कह रहा है सर्वाधिक माधुर्य मान वाला कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिटियम, एलिटियम आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछा है कभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन स्वायक फिराहारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, कौन स्वायक पीराहारी है आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्फिन, मार्फिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्फिन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो स्वायक पीराहारी कौन सा है, मार्फिन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, एल्यूमिनियम के साथ कौन तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है, ठीक है, तिर्यक संबंध कौन दिखाता है, विच एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम इसी के साथ दिखाता है, ऑप्शन बी के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है, विच अल्कली मेटल हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए जिसको जिसको आता है, ठीक है। तो 24 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम, लिथियम आपका राइट आंसर होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय होता है जलीय में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय अवकारक शक्ति में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर देख सकते हैं, किस धातु का आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है, विच एलिमेंट हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको पूछ रहा है सबसे कम किसमें होता है। तो दोस्तों 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप यहाँ पर देखिए सीजियम, सीजियम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपका, निम्न में से कौन हॉलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिस्पॉन्ड हॉलोफॉर्म रिएक्शन इज, आपको यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HCHO, ठीक है, HCHO जो है हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता, बाकी ये सब देता है। आप लोग नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं को ध्यान नहीं दिया और कुछ भी लगा के आ गया, ठीक है, नहीं पर आप लोग को निगेटिविटी पर ज्यादा ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन फेहलिंग घोल परीक्षण देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CH3CHO, कौन सा देता है, CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है, विच मेटल इज रिफाइंड बाय मोंड प्रोसेस, तो मोंड प्रोसेस के द्वारा किस धातु को शुद्ध किया जाता है यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर होगा निकेल, ठीक है, NI आपका राइट आंसर होगा निकेल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल को किसके द्वारा, मोंड प्रोसेस के द्वारा साफ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यूरिफाई किया जाता है सभी लेंथेनोइड, क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी लेंथेनोइड के लिए कौन सी निम्नलिखित में ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है, सभी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनोइड्स, आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +3 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, KMnO4 का अवकृत होता है, KMnO4 गेट्स रिड्यूस्ड टू, ठीक है, तो किसके माध्यम से होता है, ये आपको पूछ रहा है, किस माध्यम में होता है ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 30 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा MnO2 में उदासीन, MnO2 में उदासीन में, MnO2 इन न्यूट्रल मीडियम, यानी कि MnO2 जब न्यूट्रल हो जाता है तभी KMnO4 अवकृत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन लेंथेनोइड अचुंबकीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनोइड इज पैरामैग्नेटिक, आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो कौन सा है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, लेंथेनोइड अचुंबकीय अनुचुंबकीय कौन सा है। तो दोस्तों 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी EU2+, ऑप्शन सी EU2+। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Cr3+, तो निम्न में से कौन सा है, Cr3+। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपका, अम्लीय K2Cr2O7 घोल में हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला जाता है तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण है, व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन अ ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, आपको यहाँ पर कह रहा है जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम लोग इससे ऐड करते हैं अ ब्लू कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो ब्लू कलर उससे प्रोड्यूस होता है, ठीक, उत्पन्न होता है। तो ये किसके कारण होता है ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण क्या है, सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कारण
कारण क्या है आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CrO5 का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ CrO5। तो किसका CrO5 बनाने के लिए इस तरह का ब्लू रंग का उत्पन्न होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैलोजन के आबंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोल्यूशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन इज। तो यहाँ पर दोस्तों 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद F2, उसके बाद I2। ठीक है, तो ये है हैलोजन के आबंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम। एंथैल्पी का सही क्रम है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या है, Cl2 सबसे पहला है, उसके बाद Br2, उसके बाद F2, उसके बाद I2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर है। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दैट ऑफ। तो दोस्तों 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनन। जेनन आपका राइट आंसर होगा। को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशन वाला वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता हूं। आप लोग और भी क्वेश्चन जाके देख सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, साथ ही साथ अब मैं बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि सबका रिवीजन हो जाए। इस बार वैसे भी कोई नहीं कर पाया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।